ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट ग्राफ। वाई एक्सिस पे से हम लोग पोटेंशियल का वैल्यू शो कर रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम लोग डिस्टेंस आर शो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर आपका सरफेस का वैल्यू आएगा कैपिटल आर। ठीक है, यहाँ पर आपने पोटेंशियल शो किया। ठीक है, सरफेस की पहले बात कर लेते हैं। तो सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू है वो एक कैपिटल क्यू ओवर कैपिटल आर, जो सारे केस में सेम ही था अभी तक, राइट। सो ये वैल्यू हो गया, दिस वैल्यू इज के, सॉरी, दिस वाज के कैपिटल क्यू ओवर आर। ठीक है, ये सरफेस का वैल्यू हो गया आपका, है ना। एंड राइट हियर आल्सो। ठीक है, एंड उसके बाद जो है सरफेस के, अगर आप आगे वाले पार्ट की बात करें तो वहां पर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। और ये भी पिक्चर अपने केस में वैसा ही है जैसा पहले था। सो ये वाला पार्ट तो ऐसा ही रहेगा आपका, इस तरह से डिक्रीज। ठीक है, अब आपने, आपके पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में क्या वैल्यूज पुट करो और देखो कि सेंटर पे हमें पोटेंशियल क्या मिल रहा है। ठीक है, पोटेंशियल एट सेंटर वी वांट टू फिगर आउट कि वो क्या आएगा। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है, सेंटर का मतलब क्या हो गया, सेंटर का मतलब हो गया आपको स्मॉल आर का वैल्यू कितना पुट करना है, 0 पुट करना है। इफ दैट इज द केस देन हमारे पास पोटेंशियल का वैल्यू आ जाएगा 2, सॉरी, इट वाज के कैपिटल क्यू डिवाइड बाय 2 कैपिटल आर क्यू, है ना। फॉर्मूला तो वही है जो भी जस्ट ड्राइव किया था हम लोगों ने। Just 1 minute kids. हाँ, so we were writing हाँ, तो ये लिख रहे थे हम लोग, इसमें आपको बस एक आर की जगह 0 पुट करने से। ठीक है, सो दिस विल कम आउट टू बी 3k कैपिटल क्यू ओवर 2r, ये एक्सप्रेशन आ रहा है। ठीक है, अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखोगे तो ये बेसिकली के कैपिटल क्यू ओवर आर, ये क्या आपका पोटेंशियल एट सरफेस है ना, सरफेस पे पोटेंशियल का वैल्यू है। तो मे भी हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि सेंटर पे जो हमें पोटेंशियल का वैल्यू मिल रहा है, रादर यहां नहीं लिख के मैं नीचे लिख देता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो वी कैन से पोटेंशियल जो हमें सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर पे मिलेगा, दिस इज 3/2 के कैपिटल क्यू ओवर स्मॉल आर कैपिटल आर, बेसिकली दैट इज पोटेंशियल एट सरफेस, राइट। तो ये पॉइंट आपको पिक्चर में क्लियर रखना है। ठीक है, सो इट मीन्स हायर वैल्यू है ना, जो सरफेस पे वैल्यू है दिस इज वीएस है ना, ये वीएस का वैल्यू है। तो ग्राफ में क्या होगा, उससे 1.5 टाइम्स को बड़ा वैल्यू रखना है। सो मे बी ये 0 हो गया, राइट। सो यहाँ पर वैल्यू होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब आप, आपका जो फंक्शन है उस फंक्शन को आप ध्यान से देखो, तो आपका फंक्शन क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, दिस इज 0। हाँ, आपका जो फंक्शन है वो क्या है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर आप देखेंगे पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट इनसाइड सरफेस के, तो माइनस एक्स आर स्क्वायर का उसमें टर्म है, राइट। सो माइनस आर स्क्वायर का टर्म क्या होगा, आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हुआ, राइट। कर्वेचर क्वाड्रेटिक फंक्शन जैसा उसका आएगा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जैसा आपको बिहेवियर है, राइट। सो डायग्राम जो आपका बनेगा वो इस तरह से बनेगा, ये वाले पार्ट में स्टार्ट तो आपको यहीं से करना है और सरफेस तक जाना है, और कर्वेचर आपको वैसा बनाना है जो पैराबोला शेप का दिखता है। ठीक है, तो इस तरह का कर्वेचर होगा ना, दोनों के कर्वेचर में क्या है आपका डिफरेंस है। ठीक है, इसको नोट कर लो सब लोग फटाफट, है ना। वी कैन ऑल्सो से पोटेंशियल एट सरफेस इज मैक्सिमम, है ना, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। सॉरी, आई मीन पोटेंशियल एट सेंटर इज मैक्सिमम, है ना। सेंटर ऑफ स्फीयर पे क्या मिल रहा है आपको, मैक्सिमम पोटेंशियल मिल रहा है, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सो पोटेंशियल एट सेंटर इज मैक्सिमम, है ना, ये भी एक कॉमन सेंस वाली चीज हो गई, इसको भी आप उसमें ऐड करो, पास नोट करो इसको।
ओके बच्चों, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओके ऑसम। अब हम लोग सेल्फ एनर्जी की बात करेंगे ना, ठीक है? सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट। So let's talk about self energy now. Okay. सेल्फ एनर्जी जो है, जो भी हम लोग अभी डेरिवेशन करेंगे, वो एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हैं अगेन ऑल थ्री केसेस के लिए, जो प्रीवियस केस में हम लोगों ने किया, राइट? सो दैट विल बी, अगर आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो फिर सॉलिड एंड हॉलो दोनों के लिए आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यूनिफॉर्मली चार्ज के बारे में आपको सोचना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाता है। मतलब आप जैसे ही चार्ज रखोगे सरफेस पे, कहीं भी रखोगे आप, वो सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, सरफेस पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है? एंड अगर नॉन कंडक्टिंग है आपके पास, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, देन इट शुड बी हॉलो, ठीक है? एंड यहाँ पे क्या है, आप क्योंकि चार्ज मूव नहीं करते, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा यूनिफॉर्मली चार्ज आपने करके रखो, एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है? तो इसका ध्यान तो क्या है, आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। सो लेट्स ड्रॉ एक स्फीयर बना लिया हम लोगों ने। इस स्फीयर में सारी चीजें वैसे ही है, इसका टोटल चार्ज कुछ कैपिटल क्यू होगा इसके सरफेस पे, ठीक है? और हमें निकालना है कि सेल्फ एनर्जी क्या होगा। तो क्वेश्चन इज सेल्फ एनर्जी होता क्या है ना, सेल्फ एनर्जी का फंडा क्या है? तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ये डिजाइन हम लोग बनाना लेट्स से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जिसमें आपने ऑलरेडी, लेट्स से मुझे 8 चार्जेस इस स्फीयर के ऊपर रखना था, ठीक है? एंड ऑलरेडी मैंने लेट्स से 4 5 6 7 चार्जेस ऑलरेडी मैंने रख दिए। मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं, तो मुझे क्या है, टोटल चार्ज इसमें 8 चार्ज डालना था, 7 चार्ज ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है? तो वो पहले से किया हुआ है। नाउ माई टास्क इज टू ब्रिंग वन मोर पॉजिटिव चार्ज एंड पुट इट हियर, ठीक है? तो जैसे ही आप उस चार्ज को लाने की कोशिश करेंगे, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चार्ज का ग्रुप है यहाँ पर, वो उसको रिपेल करेगा, राइट? एंड अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चार्ज का ग्रुप उसको रिपेल करेगा, तो इस चार्ज को लाने के लिए आपको एनर्जी लगाना पड़ेगा। और आप जो भी एनर्जी लगाएंगे और एनर्जी लगाकर उस चार्ज को सरफेस पे लाकर रखेंगे, तो आपके डिजाइन में क्या डिफरेंस आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है? या ऐसे बोल सकते हैं आपके, आपने जो वर्क डन किया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगा, राइट? सो इट मींस अगर मैं 8 चार्जेस गोले के ऊपर बनाना चाहता हूं, तो मेरा प्रोसेस क्या होगा, पहले गोला खाली होगा, राइट? उस पर आप कोई भी चार्ज आपने रखा नहीं है, आप पहला चार्ज लेकर आएंगे, तो खैर पहले चार्ज को तो रोकने वाला कोई नहीं था, लेकिन आप जब दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा। और जब ऑलरेडी 2 चार्ज स्फीयर के ऊपर है एंड देन मैं थर्ड चार्ज लाने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर रिपल्शन होगा, तो थर्ड चार्ज को भी मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। जब 3 चार्जेस हो गए स्फीयर के ऊपर, मैं 4th चार्ज को लेकर आ रहा हूं, तो 4th चार्ज को अगेन मुझे एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि रिपल्शन हो रहा है। जब 4 चार्जेस स्फीयर पे आ चुके हैं, मैं 5th चार्ज को लेकर आ रहा हूं, तो 5th चार्ज को ये चारों चार्ज मिलके फिर पुश करेंगे, पुल आई मीन रिपेल करेंगे। सो अगेन मुझे एनर्जी 5th वाले को देना पड़ेगा। सो हर एक चार्ज जो मैं ऐड करते जा रहा हूं, 2nd चार्ज, 3rd चार्ज, 4th चार्ज, 5th चार्ज, ये छोटे छोटे चार्ज जो मैं ऐड करते जा रहा हूं, हर एक चार्ज को मुझे ऐड करने के लिए मुझे एक्चुअली एनर्जी देना पड़ रहा है। और वो एनर्जी क्या होगा, इस डिजाइन में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में बनकर स्टोर्ड रहेगा, वो जमा रहेगा, एंड दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज सेल्फ एनर्जी। मतलब ये गोला बनाने के लिए, नॉट द मेटल वाला पार्ट, गोला में चार्ज एडजस्ट करने के लिए, स्फीयर में चार्ज वैसा बनाने के लिए, वैसा ओरिएंटेशन चार्ज का करने के लिए हमें कितना एनर्जी देना पड़ेगा, या फिर हमने जो एनर्जी दिया और वो सिस्टम डिजाइन किया, तो सिस्टम का बिकॉज ऑफ दैट डिजाइन, बिकॉज ऑफ दैट ओरिएंटेशन, बिकॉज ऑफ दैट पैटर्न कितना एनर्जी स्टोर्ड है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है? तो प्रोसेस का यूज करेंगे फाइंड करने के लिए। तो देखो, किसी एक जनरल सिचुएशन में आप ये इमेजिन करते हैं कि हमारे पास जो चार्ज है वो ऑलरेडी स्मॉल क्यू सरफेस पे आ चुका है, ठीक है?
एंड हमारा जो एम है वो ये है कि हम कैपिटल क्यू से फाइनली स्मॉल क्यू से फाइनली कैपिटल क्यू तक चार्ज जो है हम लोग गोले के ऊपर डालें, बट हमारे पास अभी से तो स्टेप बाय स्टेप जाओगे आप। सो आपने स्मॉल क्यू तक चार्ज डाल रखा है एंड आप एक और छोटा सा चार्ज लेकर आ रहे हैं, लेट्स से डी क्यू। तो आप ऐसे ही छोटा छोटा चार्ज आप स्फीयर के ऊपर ऐड करते जाएंगे तो टोटल चार्ज बढ़ते बढ़ते एक वैल्यू तक आ जाएगा, लेट्स से कैपिटल क्यू आ जाएगा। विल स्टॉप द प्रोसेस एंड देन बोलेंगे ये हमारा गोला था, दिस इज व्हाट दिस स्फीयर, दिस इज द स्फीयर वी नीडेड। ठीक है। सो पोटेंशियल अगर आपके पास चार्ज क्यू है, दिस इज फाइनल सिचुएशन। ठीक है, दिस इज एट एनी टाइम टी। ठीक है, सो जस्ट शिफ्ट इट लिटिल बिट। हाँ, सो एट एनी जनरल मोमेंट, जनरल पॉइंट, किसी भी जनरल टाइम पे आपके पास पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू ओवर आर होगा। एंड लेट्स से ये जो डिस्टेंस है इस चार्ज का करेंटली लेट्स से ये स्मॉल आर है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली रेडियस ऑफ स्फीयर हम लोग हर जगह कैपिटल आर लेकर चल रहे हैं, सो आई वांट टू मेक फॉर्मुलास यूनिफॉर्म। तो आपने पोटेंशियल लिखा के क्यू और स्मॉल आर। ठीक है, दैट इज ओ सॉरी मुझे सरफेस पे लेकर आना है, सो पोटेंशियल एट सरफेस विल राइट इट एज कैपिटल आर। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया जो सरफेस पर है ना। और मैं एक और डी क्यू चार्ज लेकर आ रहा हूं, तो फिर कितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा? तो वर्क डन आप ऐसे लिख सकते हैं, आप इन्फिनिटी से लेकर आ रहे हैं सरफेस तक, इतना सही काम कर रहे हैं। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम लोग क्या कंसिडर करके चलते हैं? जीरो। ठीक है, एंड सरफेस पे कितना पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिख के रखा हुआ, राइट? सो विल राइट चार्ज जो लेकर आप आए मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस के नाम पे क्या ऐसे वी लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आई मीन वहां पर पोटेंशियल जीरो था, राइट? सो विल राइट ओनली वी। सो दिस वैल्यू विल बिकम के डी क्यू इंटू वी, एंड डी क्यू वी का वैल्यू आपने लिखा के क्यू ओवर कैपिटल आर। ठीक है, सो क्वेश्चन इज अगर हम इसी तरह से हर एक छोटे छोटे चार्ज को लाते रहेंगे तो फिर टोटल वर्क डन कितना होगा, वही हमारा एनर्जी बन के स्टोर्ड होगा, राइट? तो आपको बेसिकली इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो इंटीग्रेट दिस वैल्यू के स्मॉल क्यू कैपिटल आर डी क्यू। ठीक है, सो इसमें से जो चीजें कांस्टेंट उसको आप बाहर कर लो। ठीक है, और स्मॉल क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाय 2। ठीक है, लिमिट की बात करेंगे तो इनिशियली चार्ज गोले के ऊपर क्या था, बिल्कुल नहीं चार्ज था। ठीक है, आपको पूरा गोला कंप्लीट स्क्रैच से बनाना है, तभी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में पता चलेगा। सो इनिशियली जो आपके पास चार्ज था इट वाज जीरो, फाइनल चार्ज आपका क्या है, कैपिटल क्यू। सो जीरो से कैपिटल क्यू तक इसमें आपको रखना है। ओके, सो विल राइट वर्क डन, देयरफॉर वी कैन राइट वर्क डन इक्वल्स टू के कैपिटल आर। आप इसमें लिमिट डालना स्टार्ट करो, तो स्मॉल क्यू की जगह राइट कैपिटल क्यू, क्यू स्क्वायर बाय 2। जीरो रखेंगे आप तो कुछ भी नहीं आएगा, जीरो ही आएगा। सो ये जो वर्क डन आपने किया है ना, दिस विल बी स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस विल बी कॉल्ड सेल्फ एनर्जी ऑफ दिस डिजाइन। सो सेल्फ एनर्जी यहां पर हो गया आपका इस गोले का के कैपिटल क्यू स्क्वायर बाय 2 कैपिटल आर। ठीक है, आई गेस ये फॉर्मूला करेक्ट है, यस ये करेक्ट है। तो ये आपको याद रखना है पहली चीज। और दूसरा आपको प्रोसेस जो है एक बार खुद से डिराइव करके अच्छी तरह से समझ लेना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। हो गया नोट कर लिया बच्चों सब लोगों ने? फटाफट नोट करो, लेट मी नो वंस डन। कोई डाउट लग रहा है इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो बताओ।
हो गया नोट के लिए समझ? ओके फाइन. सो let me write the definition part here now. So what is self energy? Self energy जो था आपका, this is basically total field energy associated with the electric field. Due to this, so बोलने का तरीका एक चेंज करके आप ये भी बोल सकते हैं, जो डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखा है. सो इट बेसिकली ट्राइज टू से कि जब आपने स्फीयर बनाया था बट उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, राइट. बट जब आपने स्फीयर बना दिया है तो आपने यहाँ से लेकर सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट. एंड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू कैन से कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में आपका एनर्जी स्टोर्ड है, राइट. सो दिस इज द वे टू से इट, है ना. सो सेल्फ एनर्जी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक, उस फील्ड का टोटल एनर्जी है, ठीक है. सो these electric field lines were not existing, right. So these were initially not present. So इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पहले प्रेजेंट नहीं था, आपने चार्ज जैसे से डालना शुरू किया, इलेक्ट्रिक फील्ड आना शुरू हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ना शुरू हुआ. इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या आपका एनर्जी एसोसिएटेड है, ठीक है. आपका एनर्जी स्टोर्ड है. दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज सेल्फ एनर्जी. सर आप एक बार डेफिनेशन फिर से समझा सकते हैं? डेफिनेशन ये कह रहा है कि जब आपने स्फीयर बनाया था बट उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं थी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था. जब आपने उसके ऊपर चार्ज एक एक करके डालना स्टार्ट किया और फाइनल स्फीयर आपने बनाया जिसमें टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, तो स्फीयर के सरफेस से लेकर इन्फिनिटी तक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट. जो पहले नहीं एग्जिस्ट करता, अब एग्जिस्ट करता है. अब आपने बनाया डिजाइन, अब इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एनर्जी स्टोर करके रखा है. जो वर्क डन आपने किया ना, आप ऐसे सोचो ना कि वर्क डन आपने किया तो आपने क्या क्रिएट किया, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया. सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, एनर्जी स्टोर करके रखा है. सो आपका जो वर्क डन है उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इट इज कॉलिंग. इसको फील्ड एनर्जी बोलते हैं, बट दैट टर्म इज लाइक नॉट रियली यूज्ड एट +2 लेवल, ठीक है. सो आप ऐसे सोच सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा एनर्जी स्टोर करके रखा है, और वो पहले नहीं था क्योंकि पहले आपने डिजाइन नहीं बनाया था. अब आपने डिजाइन बनाया तो कुछ ना कुछ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी स्टोर आएगा. इनफैक्ट विल डू दैट, वो आएगा. फील्ड एनर्जी डेंसिटी अभी हम लोग पढ़ेंगे, बट यू गॉट द पॉइंट. सो इट बेसिकली ट्राइज टू से कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड है. ओके बच्चों, नोट करिए सब लोगों.
ओके, सो आई एम अज्यूमिंग सबने नोट कर लिया। कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिकॉज ऑफ नॉट जस्ट पॉइंट चार्ज, स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इसका हम लोग यूज कर पाए। ठीक है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग एक्चुअली देख चुके हैं पहले के केसेस में, बट स्टिल विल ट्राई टू जस्ट इंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, सो क्वेश्चन में एक बहुत सिंपल सा आपके पास एक डिजाइन है। सो यू हैव टू स्फीयर्स, एक हॉलो स्फीयर है और ये दूसरा भी हॉलो स्फीयर, दो हॉलो स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक हॉलो स्फीयर, एंड सेंटर पे आपने एक चार्ज रखा है कैपिटल क्यू। फाइनल सिनेरियो बता रहा हूं मैं तो फाइनल सिनेरियो में सेंटर पे आपके पास चार्ज है कैपिटल क्यू, सरफेस S1, इसके ऊपर आपके पास चार्ज है माइनस क्यू, सरफेस S2, उसके ऊपर आपके पास चार्ज है प्लस क्यू। ठीक है, सो यू हैव ए पॉइंट चार्ज, you have a hollow sphere S1 which has charge minus Q, you have a hollow sphere S2 which has charge plus Q. ठीक है, and we are going to mark 3 points. So point A यहां पर रखा है जो सेंटर और फर्स्ट हॉलो स्फीयर के बीच में कहीं पर, एंड देयर इज पॉइंट B जो फर्स्ट हॉलो स्फीयर एंड सेकंड हॉलो स्फीयर के बीच में, एंड पॉइंट C जो बेसिकली पूरे डिजाइन के आपका बाहर है ना। और हमें क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना, वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C। ठीक है, सब लोग ट्राई करो, बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। सो हॉलो स्फीयर से है। हाँ, सब हॉलो स्फीयर। ठीक है, मे भी मैं कहीं पर लिख देता हूँ। सो बेसिकली ठीक है, ट्राई करो, बताओ क्या रिजल्ट आएगा। कोई इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाने की यहाँ पे कोशिश मत करना, क्योंकि वो लगाने के बाद भी रिजल्ट आपका एग्जैक्टली सेम आएगा। इट्स वेरी थिन हॉलो स्फीयर, सो अगर आप अप्लाई भी करते हैं तो नथिंग विल चेंज, सो लेट्स नॉट अप्लाई इट। ओके, सर डिस्टेंसेस क्या है? ओह माय गॉड, आई फॉरगॉट टू पुट डिस्टेंसेस। आप कुछ भी डिस्टेंस ले सकते हो ना, मे बी R1 R2 के टर्म्स में बात कर सकते हैं हम लोग। जनरल डिस्टेंस जो पॉइंट का है ना, सेंटर से स्मॉल r कंसिडर कर लेना, और जो गोले का डिस्टेंस है वो R1 R2 रख लेना। ठीक है, सो ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल वी कैन कॉल इट इज R1 और ये डिस्टेंस को R2 लेते हैं। ठीक है, बाकी A B C ये जो जनरल डिस्टेंस सेंटर्स हैं उसको आप स्मॉल r कंसिडर कर दीजिए। कुछ लोगों का बहुत मन कर रहा होगा इसमें इंडक्शन का कॉन्सेप्ट लगाने का, ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं, दैट विल गिव यू एग्जैक्ट सेम रिजल्ट, बिकॉज जो स्फीयर्स हैं वो बहुत पतले हैं। सो अगर आप उस लेयर पे एडिशनल प्लस माइनस चार्ज का लेयर सेग्रीगेट भी करते हैं तो उसकी वजह से कोई भी डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा।
कितना आंसर आ रहा है? कुछ बच्चों ने रिप्लाई किया चैट पे। भाविक ने आंसर लिखा है कि पोटेंशियल एट ए पे आना चाहिए के क्यू ओवर कैपिटल R1। लेट मी चेक वेयर इज पॉइंट ए। ऐसा आंसर तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो लेट्स ट्राई, है ना। फर्स्ट का आंसर 0 लिखा, ओके ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं, पता चल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्टेट इट अगेन, वेरी थिन सरफेस है। हॉलो स्फीयर का मतलब ये होता है वेरी थिन, सो थिन दैट बेसिकली यू कैन नॉट मेजर इट्स विड्थ, ठीक है। सो आपको इंडक्शन यहाँ पे आप लगाएंगे भी तो भी रिजल्ट एक्जैक्टली सेम आएगा, सो वी आर नॉट गोइंग टू अप्लाई इट, ठीक है। दैट इज फॉर सम लेटर केस, बाद में आएगा कैपेसिटर वाला पोर्शन मोस्टली। सो ए पे आपको पोटेंशियल फाइंड करना है, तो ए पे पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल क्या हर एक चीज की वजह से है, हर एक चार्ज की वजह से आएगा, दिस इज प्लस की। सो सेंटर पे जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल आएगा, और मे बी आई विल राइट और टू राइट इट, है ना, डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट ए विल बी, जो सेंटर पे चार्ज है उसका इफेक्ट कैपिटल ए पे आप देखो तो वो स्मॉल आर डिस्टेंस कंसीडर करना है, तो आप लिखोगे के प्लस क्यू डिवाइड बाय स्मॉल आर, ठीक है। ये हो गया आपका, दिस इज ड्यू टू सेंटर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। एंड देन सेकेंड पार्ट आप लिखेंगे, सेकेंड पार्ट में S1 की वजह से ए पर क्या पोटेंशियल आएगा आपको वो लिखना है। तो आपको याद हो S1 क्या आपका एक हॉलो स्फीयर है, तो S1 के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा S1 के अंदर, बिकॉज ऑफ S1, है ना, S1 के सरफेस पे जो पोटेंशियल इंडिविजुअल इफेक्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक आप कैपिटल क्यू हटा दो, बाहर का सरफेस हटा दो, या ओनली S1 और S1 का इफेक्ट ए पर देख रहे हैं, तो S1 के सरफेस पे जो पोटेंशियल होता एग्जैक्टली सेम पोटेंशियल क्या ए पर होना चाहिए, उतना ही ऐड होता बिकॉज ऑफ S1, राइट। सो उसका वैल्यू लिखते के, सरफेस पोटेंशियल होता है के माइनस क्यू ओवर S1 के सरफेस की पोटेंशियल की बात करें, सो राइट के क्यू ओवर क्या लिखोगे आप R1 लिखोगे ना, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन ऐड हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू S1 सरफेस है ना, उसका कंट्रीब्यूशन। फिर जो आपका सबसे बाहर वाला सरफेस है उसको इमेजिन करो, तो उसके सरफेस पे जो पोटेंशियल आता अंदर में हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल उतना ही आता है, इट मींस ए पे जो पोटेंशियल आएगा S2 की वजह से वो उतना ही होगा जितना S2 के सरफेस पे होगा। तो S2 के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, तो दैट विल राइट इट एज के कैपिटल क्यू ओवर R2, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू S2, ठीक है। ऑब्वियसली ये ऐड करने पर आई थिंक कुछ चीजें आप कॉमन निकाल सकते हैं ना, बहुत कुछ तो कॉमन आएगा नहीं, सो मे बी थोड़ा सिंप्लीफाई करके आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पोटेंशियल एट ए। सर R1 और R2 सेंटर से डिस्टेंस नहीं है? सेंटर से ही डिस्टेंस लेना, किसी को कंफ्यूजन इसमें अभी क्लियर कर लो, है ना। देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेंटर पे जो चार्ज है कैपिटल की वो एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का अगर आपको ए पे इफेक्ट देखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन देखना है, तो आप के क्यू ओवर स्मॉल आर, विच इज वेर स्मॉल आर इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट, उसको बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको हाईलाइट करना है तो मे बी आप ऐसे लिख दो स्मॉल आर, ठीक है। जब आप सरफेस S1 का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में देख रहे हैं एट पॉइंट ए, तो पॉइंट ए क्या है, सरफेस S1 के अंदर। तो हॉलो स्फीयर के केस में क्या होता है, जो सरफेस पे पोटेंशियल होता है वही अंदर होता है, ये इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की बात करें। सो S1 के सरफेस पे पोटेंशियल क्या है आप वो फाइंड करो, तो S1 के सरफेस पे पोटेंशियल लिखोगे आप K इंटू चार्ज विच इज माइनस क्यू डिवाइड बाय R1, ये फॉर्मूला हो गया स्टैंडर्ड सरफेस S1 पे पोटेंशियल का, और A पर उतना ही पोटेंशियल होगा जितना सरफेस पे होगा। सो A की जगह भी मैंने वही लिख दिया K माइनस क्यू ओवर R1, ठीक है। सिमिलरली S2 के सरफेस पे क्या पोटेंशियल आएगा, S2 के अंदर हर एक पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा अगर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, तो इट मींस पॉइंट A पर कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ S2 वाला सरफेस
विल बी सिंपली जो S2 के सरफेस पे पोटेंशियल है। तो S2 के सरफेस पे पोटेंशियल क्या है, K कैपिटल Q ओवर R2, और यही वैल्यू क्या आपको अंदर भी यूज करना है पॉइंट ए के लिए। तो पॉइंट ए के लिए मैं स्पेशल कुछ नहीं लिखूंगा, वही सेम चीज मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर नाउ। Yes, sir. ठीक है, फंडा क्लियर है। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट बी। पॉइंट बी को आप ध्यान से देखो। पॉइंट बी क्या है, कैपिटल क्यू चार्ज से स्मॉलर डिस्टेंस पे है, ये हमें कंसिडर करना है, ठीक है। पॉइंट बी जो है सरफेस S1 के बाहर है, अंदर नहीं है, ठीक है। लेकिन पॉइंट बी सरफेस S2 के अंदर है, ठीक है, क्योंकि अंदर होना और बाहर होना और सरफेस होना तीन अलग अलग चीजें हो जाती है, उसके लिए हम लोग अलग अलग रूल्स लिखते हैं, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल एट पॉइंट बी। टोटल पोटेंशियल निकाल दो। फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर वाले चार्ज कैपिटल क्यू की वजह से लिखेंगे। तो सेंटर वाला चार्ज का डिस्टेंस जो बी से आएगा उसको हम लोग जनरल डिस्टेंस स्मॉल आर लिख रहे हैं। तो ये तो फर्स्ट वाले की वजह से कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। दिस इज ड्यू टू सेंटर। बच्चों डिफरेंस जो है ना एकदम ध्यान से देखो, इसी एक क्वेश्चन में बहुत कुछ छुपा हुआ है, प्लस क्यू, ठीक है। फिर आप सेकंड पार्ट लिखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या, आप S1 की वजह से पोटेंशियल देख रहे हैं पॉइंट बी पे, तो S1 के बाहर है वो पॉइंट, है ना। तो अगर S1 के बाहर है पॉइंट, तो बाहर में पोटेंशियल का बहुत सिंपल फॉर्मूला था, और उसमें डिस्टेंस कितने डिस्टेंस पे आप उस पर डिपेंड करता है। तो S1 सरफेस की वजह से, सिर्फ S1 सरफेस, बाकी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ S1 सरफेस की वजह से पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल आएगा उसका फॉर्मूला सेम फॉर्मेट होता है, K Q विच इज माइनस Q इन दिस केस डिवाइड बाय, लेकिन डिस्टेंस लिखना है, रेडियस नहीं लिखना है, क्योंकि सरफेस पे नहीं बात कर रहे हैं, वो सरफेस के बाहर बात है। सरफेस के बाहर क्या आपका वेरिएबल डिस्टेंस आता है, दैट इज स्मॉल r। सो दिस पार्ट इज ड्यू टू S1, ठीक है। यहां पर आपने नोटिस किया, मे बी आई विल जस्ट हाईलाइट इट, सो लेट मी यूज सम अदर कलर, सो विल यूज रेड कलर, है ना। पिछली बार कैपिटल R1 लिखा था, इस बार नहीं लिख रहे हैं बिकॉज सरफेस के बाहर है पॉइंट बी S1 के, ना। थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में क्या हो रहा है आपका, S2 के तो अंदर ही है पॉइंट बी, है ना। तो S2 के अंदर है पॉइंट बी, तो S2 के सरफेस पे जो पोटेंशियल आएगा उतना ही आप अंदर भी लिखोगे। तो S2 के सरफेस पे आएगा K कैपिटल Q ओवर R2, उसका तो फिक्स है सरफेस का पोटेंशियल, ओनली बिकॉज ऑफ S2, ठीक है। सो दिस पार्ट इज ड्यू टू S2, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म एक्चुअली आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि वो एक्जैक्टली सेम है। सो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म आपका कैंसिल हो जा रहा है, तो आपके पास रिजल्ट बचेगा K कैपिटल Q ओवर R2, ठीक है। So now you've understood how to work on it. Work on it again and find electric potential at point C. Net potential मतलब contribution because of all the parts, है ना। फटाफट बताओ कितना आएगा। K Q over small r लिखे, okay. So let me check if it's correct. So आप पहले लिखोगे पॉइंट सी क्या सबके बाहर ही है, तो फर्स्ट का कंट्रीब्यूशन ये आ जाएगा, सेकंड के भी बाहर ही कंसिडर होगा, तो उसमें भी फॉर्मूला वही यूज करोगे आप, थर्ड के लिए भी बाहर ही हो गया वो, ठीक है। सेम प्रोसेस है, दिस इज